हेलो गाइस, मैं जितेंद्र सर JBS एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम लोग CUET का फर्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिसमें है साइटोलॉजी, सेल है। ठीक, सेल है, सेल डिवीज़न है। तो इनसे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे सेल। तो सेल पढ़ते हैं, सेल के बारे में कुछ हम देखेंगे। हमारी पहले टॉपिक पढ़ी हुई है सेल, या जिसे बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या होती है ये जानेंगे पहले। कोशिका से एक क्वेश्चन, छोटा सा स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाता है इसके कि जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कोशिका, या इंग्लिश में बोले तो द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हमारा सेल। ठीक, अच्छा, पहला क्वेश्चन हो गया क्या, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है बेटा, क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक, चल, इसके बाद इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीवन की आधारभूत इकाई भी हमारी क्या होती है, कोशिका ही कहलाती है। या अगर पूछा जाए बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहते हैं, तो बिल्डिंग ब्लॉक भी आपकी क्या होती है, कोशिका ही बोली जाती है। ठीक, तो 3 क्वेश्चन इससे, जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोलते हैं इसे, आधारभूत इकाई बोली जाती है, आधारभूत इकाई। ठीक, बेसिक यूनिट बोली जाती है बेटा इसको। ठीक, और या हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। तीनों का आंसर हमारा क्या होगा, सेल होगा। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात आएगी क्या कि सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी किसने किया था। ठीक, इसकी बात करेंगे तो कोशिका की खोज। ठीक, तो कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था बेटा, रॉबर्ट हुक जी थे। ठीक, अच्छा, इन्होंने जो साइटोलॉजी की कोशिका की खोज किया था, कोशिका बताया था, वो ईयर कौन सा था, 1665 था। ठीक, अच्छा, अब आती है क्या, सबसे पहले जीवित कोशिका। सबसे पहले जीवित कोशिका, लिविंग सेल, फर्स्ट सॉ द लिविंग सेल, किसने खोजा था बेटा, लिविंग सेल की खोज, जीवित कोशिका की खोज, लिविंग कोशिका की खोज, लिविंग कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था बेटा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ठीक, इन्होंने बेटा कब किया था, 1874 में किया था। ठीक, अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले जो लिविंग सेल देखा था वो हमारे पास एनिमल सेल थी, जिसको इन्होंने चिक सेल। अगर हमें पूछा जाए बेटा कि कोशिका को देखना है, कोशिका को देखने के लिए कि कौन सी स्टेज जो होते हैं कोशिका विभाजन की, कौन सी स्टेज अच्छी मानी जाती है, या कौन कौन सी कोशिकाएं जो है यूज की जाती हैं। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो एनिमल सेल लेते हैं, एनिमल सेल की स्टडी करनी होती है, जंतु कोशिका की करनी होती है। दूसरा हमारा प्लांट सेल, पादप कोशिका की करनी होती है। तो एनिमल सेल के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, चिक सेल लेते हैं, चिक सेल लेते हैं। और अगर हमें प्लांट सेल की करनी होती है तो अनियन लेते हैं हम लोग, अनियन पील लेते हैं बेटा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अगर प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो कौन सी कोशिका लेनी पड़ेगी, अगर एनिमल की सेल की स्टडी करते हैं, बेस्ट स्टडी करने के लिए हम लोग चिक सेल का यूज़ करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद आएगी बात क्या कि वह कौन सी स्टेज होती है जिसमें सेल अच्छे से दिखाई देती है, हमारी कौन सी हो जाती है बेटा, मेटाफेज स्टेज होती है। मेटाफेज स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट स्टडी हम लोग सेल की करते हैं या केंद्रक की करते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है क्या कि कोशिका जो है, कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे बेटा हम लोग, कहाँ मिलती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में, एग ऑफ ऑस्ट्रिच में मिलेगी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच में मिलेगी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, अच्छा, और आगे बेटा पूछा जाए
कि सबसे लंबी कोशिका कौन होती है आपके अंदर, तो लंबी कोशिका का नाम होता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल, नर्व सेल बोला जाता है इसको। ठीक, अच्छा अब बात आएगी क्या, ये हो गई सबसे बड़ी कोशिका, ठीक, और ये हो गई सबसे लंबी कोशिका। लंबी कोशिका हो गई और बड़ी कोशिका हो गई, 2 क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता बेटा, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका ये कहाँ पर मिलती है, माइकोप्लाज्मा में मिलती है, माइकोप्लाज्मा में। ठीक, माइकोप्लाज्मा जो होता है बेटा, इसकी साइज जो होती है वो हमारा 1 माइक्रोमीटर होती है, और इसे हम लोग पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और यह जो होते हैं हमारा विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट सेल वॉल होता है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक, अच्छा, और यह माइकोप्लाज्मा जो होता है बेटा वो हमारा किस में आता है, प्रोकैरियोटिक में आता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हैं बेटा। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलेंगे कि कभी कभी आपसे पूछ लिया था बेटा, एनसीईआरटी में मेंशन है बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी साइज कितनी होती है। ठीक है, उनकी साइज होती है बेटा 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है, 3 to 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद माइकोप्लाज्मा हम लोग लिख ही चुके हैं, 1 माइक्रोकुलाम होता है इसका, या 1 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके आरबीसी का साइज, एनसीईआरटी ने दिया है। ठीक, आरबीसी का साइज दिया है, वो दिया है कितना हमारा 7 माइक्रोन दे दिया है। ठीक, तो बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोन होती है, आरबीसी की साइज कितनी होती है, लार्जर बड़ी है, ये कितना है हमारा 7 माइक्रोन है। ठीक, अच्छा, ये छोटे क्वेश्चन आपके निकलते हैं बेटा। इसके बाद आती है हमारी का सेल थियरी। इसके बाद आती है क्या आपकी सेल थियरी। सेल थियरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। चलो बेटा, हम लोग बात करेंगे क्या, सेल थियरी की, कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत। याद करेंगे हम लोग क्या, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, तब इनके साइंटिस्ट का नाम देखेंगे हम लोग। इसके बाद ये दिया कब गया था, 1839 में। ठीक, और इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से थे हमारे, हाँ, देने वाले साइंटिस्ट जो थे बेटा वो स्लाइडेन और स्वान थे, स्लाइडेन तथा स्वान। ठीक, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। अच्छा, इसमें से जो स्लाइडेन थे और एक हमारे स्वान थे। स्लाइडेन बेटा जो थे ये हमारे क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ये हमारे बॉटनिस्ट थे। और ये क्या थे, स्वान, जब स्वान माने होता है हंस, या उसको हंस का अध्ययन, या स्वान माने कुत्ता होता है बेटा, इसका अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं, जूलॉजी में करते हैं। तो जूलॉजिस्ट कौन थे, जूलॉजिस्ट जो थे वो कौन थे, जूलॉजिस्ट जो थे वो हमारे स्वान थे। ठीक, इन्होंने प्लांट सेल थ्योरी दिया था, प्लांट सेल थ्योरी दिया था, और इन्होंने एनिमल सेल थ्योरी दिया था, एनिमल सेल थ्योरी दिया था, प्लांट सेल थ्योरी और एनिमल सेल थ्योरी। ठीक, अच्छा, जो प्लांट सेल थ्योरी थी बेटा वो दी गई थी हमारे 1838 में, इनके द्वारा। किसके द्वारा, स्लाइडेन के द्वारा। एनिमल सेल थ्योरी जो दी गई थी वो 1839 में दी गई थी। ठीक, दोनों ने मिल करके तभी बोला जाता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। ठीक, अच्छा, अब ये सेल थ्योरी के अनुसार हमारे 2 पॉइंट आते हैं ये। ठीक, 2 पॉइंट आते हैं क्या, कोई भी
जीवधारी होगा वह क्या होगा, उसके जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका कहलाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहते हैं कोई भी जीवधारी होगा वह एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया हमारा क्या, कोशिका सिद्धांत हो गया। 2 पॉइंट थे। जीवों की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोई भी जीवधारी, कोई भी जीवित जीवधारी एक कोशिका या एक से अधिक या कंपोनेंट ऑफ कोशिका से मिलकर के बना होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी में हमें ये नहीं पता था कि यह नई कोशिका जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी। जब स्लाइडेन और स्वान से ये बात किया जाने लगा कि नई कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तब ये क्या हो गए, इस चीज़ को बताने में असमर्थ हो गए। ठीक, अच्छा, जब ये असमर्थ हो गए तब अच्छा इनको पता नहीं था कि नई कोशिका कहाँ से होती है। इसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा, जिनका नाम है क्या, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जी आते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया था, एक टर्म दिया था बेटा, जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, हिंदी में बोलते हैं ए सेलुला, इंग्लिश में पढ़ेंगे ई सेलुला। सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक, ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक हमारा लैटिन वर्ड है जिसको हमारे रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, यूज किया था बेटा। ठीक, आर विर्चो ने यूज किया था। ठीक, अच्छा, अब बात करेंगे क्या, रुडोल्फ विर्चो ने यह टर्म दिया था जिसका मतलब था क्या कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब था क्या कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका के द्वारा ही होती है। ठीक, तो नई कोशिका की उत्पत्ति, इसका मतलब बेटा क्या, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका द्वारा ही होती है। ठीक, अच्छा, अब बात आती है क्या, मॉडर्न सेल थियरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। मॉडर्न सेल थियरी, मॉडर्न सेल थियरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे बेटा। यह किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्या नाम था बेटा, रुडोल्फ विर्चो जी से, रुडोल्फ विर्चो। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या कि अगर बोला जाए फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी, फाइनल शेप ऑफ सेल थियरी। ठीक, जो कोशिका था, कोशिका का फाइनल शेप किसने दिया था, सेल थियरी का फाइनल शेप देने वाले साइंटिस्ट ही कौन थे, हमारे रुडोल्फ विर्चो थे। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा क्या कि अभी तक कोशिका सिद्धांत के अनुसार हम लोग सिर्फ 2 बातों के बारे में बात करते थे क्या कि जो भी कोशिका, कोई भी जीवधारी होगा उसके जीवन की आधारभूत इकाई कोशिका होगी, और जो भी जीवधारी होगा वह एक कोशिका या कंपोनेंट ऑफ कोशिका से मिलकर के बना होगा। ठीक, एक तीसरा पॉइंट ऐड हो जाता है जिसका नाम है क्या बेटा, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर के होती है। ठीक, अच्छा, तो ये अब हमारा आ जाता है सेल थियरी का फाइनल शेप। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक कोशिका सिद्धांत आ जाता है जिसका फाइनल शेप देने वाले रुडोल्फ विर्चो, या आधुनिक कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है, रुडोल्फ विर्चो। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या बेटा, कोशिका की संख्या के आधार पर जो कोशिका होती है वह कितने प्रकार की होती है। ठीक, तो संख्या के आधार पर जो कोशिका होती है वो 2 टाइप की देखने को मिलती है। अच्छा, आपको पता होगा बेटा कि अगर एक कोशिका मिलेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक कोशिकी बोलेंगे। अगर इंसान क्या होगा, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा तो उसे बोलेंगे बहुकोशिकी। ठीक है, अब बात आती है क्या, एक कोशिकी क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय, और दूसरा हमारा क्या है, बहुकोशिकीय। ये संख्या के आधार पर बेटा बहुकोशिकीय। अच्छा, एक कोशिकी जो होते हैं वह केवल एक कोशिका से मिलकर के बने होंगे, केवल एक कोशिका
से बने होंगे और बहुकोशिकीय होंगे एक से अधिक कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे क्या, बहुकोशिकीय। ठीक, अच्छा अब हम लोग बात करेंगे क्या, एक कोश की। सिर्फ एक कोश की ऑर्गेनिज्म का नाम रटेंगे, इसके बाद हमारे जितने भी आएंगे सब हो जाएंगे आपके बहुकोशिकीय हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक कोशिकीय में बेटा आपके आते हैं क्या, हमारे पहले आ जाएगा आपका बैक्टीरिया। पहला क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया। एक कोशिकीय का पहला जीवधारी होता है बैक्टीरिया, जिसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं। ठीक, और माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा, इसमें माइकोप्लाज्मा भी हो जाएगा। ठीक, और एक कोशिकीय के उदाहरण आपके अमीबा हो जाएंगे, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, और यूग्लिना भी आ जाएगा। ठीक, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया। और इसके बाद हमारा एक कवक होता है, कवक, जितने भी कवक होते हैं सब हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में एक कवक होता है जिसका नाम होता है बेटा ईस्ट। ईस्ट, ठीक, ये वही ईस्ट है जिसे हम लोग खमीर बोलते हैं बेटा। और यह खमीर जो है इसका यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर, ब्रेवर्स इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। एथेनॉल बनाने में, अल्कोहल बनाने में, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में इनका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, चलो तो ये आपकी कैसी होती है, एक कोश की होती है। बैक्टीरिया आपका एक कोश की, माइकोप्लाज्मा एक कोश की, अमीबा एक कोश की, और पैरामीशियम, यूग्लिना भी एक कोश की। आपको पता होगा बेटा यूग्लिना जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच में। यह दोनों के बीच में क्या होता है, संयोजक कड़ी की तरह काम करता है। जंतु व पादप के बीच का संयोजक कड़ी कहलाता है यूग्लिना। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बेटा ऐसे हमारे दिमाग से निकल रहा है, जिसे हम बोलते हैं क्या कि कोशिका सिद्धांत। अभी आपने पढ़ा था, उसका क्या होता है, अपवाद। कोशिका सिद्धांत को मानता कौन नहीं, कौन नहीं मानता है। तो एक ऑर्गेनिज्म है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद बोला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा इससे। तो ये है हमारा क्या, विषाणु। जो विषाणु होता है या वायरस जो होता है, वही वायरस जो होता है वह क्या होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना कि कोई भी जीवधारी होगा वह कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा या कोशिकाओं के समूहों से मिलकर के बना होगा। ठीक, अच्छा लेकिन जो विषाणु होता है, वायरस होता है बेटा, आपको पता है वायरस जो है, जैसे कोरोना वायरस आया वैसे ही बात करेंगे क्या, वायरस की। वायरस जो होता है ना तो यह हमारा लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए वायरस को हम लोग बोलते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है वायरस को। ठीक है, अच्छा यह हमारा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि यह क्रिस्टल के रूप में रह सकता है, लिविंग भी रह सकता है, नॉन लिविंग भी रह सकता है, विदाउट सेल का होता है। यह किसी दूसरे सेल में जा करके वहाँ पर होस्ट के सेल में जाकर रेप्लिकेट करता है, तब जाके ग्रोथ करता है। ठीक, वैसे नॉर्मल ये हमारा क्या करता है, क्रिस्टल के रूप में पड़ा रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका सिद्धांत का अपवाद बोल देते हैं। ठीक, अब बात आती है क्या बेटा कि उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो नंबर के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार का, एक कोश की, बहुकोश की पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे बेटा कि कोशिकाएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। अगर हम लोग पहले प्रिमिटिव वाली देखेंगे, फिर इसके बाद एडवांस वाली देखेंगे। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की, एक नाम है हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक, एक को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, अब दोनों के साथ में हम लोग रख करके इनका डिफरेंस भी देख लेंगे। एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बेटा। ये सिंपल सा हमारा है, एक सेल है। ठीक, सेल के अंदर ये हमारा न्यूक्लियस बनेगा, इसमें जो है डीएनए रहेंगे, वो हमारे
सर्कुलर में पाए जाएंगे। बाकी ये इसका कोसा द्रव्य है, इधर है, इधर एक कोशिका बनाएंगे हम लोग अपने समझने के लिए। ये इसका केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर मिलेगी केंद्रक कला, और इसी से लगी हमारी मिलेगी, यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी, यहीं पर मिलेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी, और इसी मेसोफिल संरचना से लगा हुआ मिलेगा क्लोरोप्लास्ट भी। ठीक, सिंपल सी बात बेटा, ये हमारा क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, और ये इसका डीएनए हो जाएगा, और ये इसका केंद्रक हो जाएगा। ठीक, न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। और ये बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये साथ में लगा है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे बोलेंगे हम लोग जीबी, गाल्जी बॉडी, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर लगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। देखो, डिफरेंस में देखने को मिल रहा है, ये है राइबोसोम और ये है राइबोसोम। ठीक, तो इसमें जो राइबोसोम मिलता है वो होता है हमारा 80S टाइप का, और इसमें जो मिलता है वो कौन सा होता है, 70S टाइप का होता है। यस क्या होता है, यहाँ पर सिल्वर कांस्टेंट होता है, जिसकी हम लोग यूनिट बोलते हैं। यस क्या है, राइबोसोम की इकाई होती है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक, चलो पहला पॉइंट देखते हैं बेटा, कि इसमें देखा जाए कि इसमें केंद्रक क्या हो रहा, मिल रहा है, इसमें हमारा सत्य केंद्रक नहीं पाया जा रहा है। ठीक, तो इसमें हम बोलेंगे क्या, सत्य केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया गया, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, पाया जाएगा। ठीक, दूसरी बात आप एक और चीज़ देख रहे हो कि इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी बेटा, केंद्रक कला जो होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला जो है वो क्या है, पाई जा रही है। ठीक, नहीं पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही है, इसमें केंद्रक कला क्या होगी, पाई जाएगी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। देखो बेटा, अब झिल्ली युक्त कोशिकांग बात करेंगे क्या, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जो है उन्हें बोलते हैं क्या, कोशिकांग बोलते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो इसमें हमारे झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये क्या होंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग में जैसे हमारा क्या हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए, पैराक्सीसोम हो जाए, क्लोरोप्लास्ट हो जाए, ईआर हो जाए। ठीक, और इसके बाद जीबी हो जाए, ये सभी क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होंगे, सभी पाए जाएंगे। ओके, तो इसमें देखो हमारे ईआर मिल रहा है, गाल्जी बॉडी मिल रही है, और इसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड मिल रही है, और इसमें ये सब चीज़ें हमारी प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिल रही हैं। ठीक, अच्छा, और जो एक डिफरेंस बेटा, अच्छा वाला डिफरेंस, कि इसमें देखो जो डीएनए होता है, इसका डीएनए जो है वह हमारा कैसा होता है बेटा, कुंडलित होता है। डीएनए कैसा होगा, कुंडलित, सर्कुलर होगा, कुंडलित होता है, कुंडलित, तथा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन रहित, हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें डीएनए जो होता है, इसका डीएनए जो होगा बेटा,
केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए होगा वह होगा रेखीय। यह कैसा रहेगा? रेखीय होगा, रेखीय तथा हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है, हिस्टोन प्रोटीन युक्त होता है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी जो इसमें देखो, इसको कोशाद्रव्य में राइबोसोम पाया गया है जो कैसा है 70S टाइप का है। इसके कोशाद्रव्य में राइबोसोम पाया गया जो कैसा है 80S टाइप का है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या कि इसमें जब कोशिका विभाजित होती है ना, इसकी कोशिका, वह हमारी असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। असूत्री कोशिका विभाजन बेटा, ठीक, असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्या हो जाती है, हमारी प्रोकैरियोट की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, विभाजित होती हैं। और इसमें क्या हो जाता है हमारा समसूत्री, इसकी कोशिका जो विभाजित होती है वह समसूत्री तथा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा क्या होता है, विभाजित होती है। ठीक है, और इसमें हमारे लैंगिक जनन जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेनली क्या हो जाते हैं, देखने को ज़्यादा नहीं मिलते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, और इसके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे बेटा। इसका एग्जाम्पल हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक, जिसे पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, और साइनोबैक्टीरिया हो जाएगी, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगी एग्जाम्पल में, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग बीजीए के नाम से जानते हैं बेटा। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है जो किस में आता है, प्रोकैरियोट में आता है, जो हमारा हेटेरोसिस्ट का निर्माण करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है ये। अच्छा, और ये इतने हमारे शब्द हो गए किसमें, इसमें आगे प्रोकैरियोट में। बाकी जो होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, सब उठाकर किस में आते हैं, हमारे यूकैरियोट में रखे जाते हैं। ठीक, तो ये था बेटा आपका क्या, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का मेनली आंसर डिफरेंस। ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाने वाला जो है वो कौन सा है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक कला पाई जाती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि, ये सब ये कोशिकांग क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, और ये सभी कोशिकांग हमारे यूकैरियोट में पाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डीएनए जो होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, कुंडलित होता है तथा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का होता है। इसका डीएनए हमारा लिनियर होता है और विथ हिस्टोन प्रोटीन का होता है। और इसकी जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं बेटा, ये हमारी कितनी होती हैं, असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है, और यह समसूत्री तथा असूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा माइटोसिस तथा मियोसिस द्वारा होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कम देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन ज़्यादा करते हैं, और ये वाले जो होते हैं वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अलैंगिक जनन भी कभी कभी शो करते हैं। ठीक, अच्छा अब एक डिफरेंस और कभी कभी आता है बेटा कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें हमारा क्रोमोसोम की संख्या केवल 1 होती है, और यूकैरियोट में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 1 से अधिक होती है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारी बेटा नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्लांट और एनिमल का डिफरेंस देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सेल के टाइप, सेल के भाग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। इनसे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। वीडियो को देखो बेटा, लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करो। थैंक यू, धन्यवाद।